दोस्तों, आज मैं विटामिन डी थ्री के बारे में बताऊंगा। आज के समय में हर व्यक्ति को विटामिन डी थ्री की कमी है। तो विटामिन डी थ्री की कमी होने से मसल्स में खिंचाव होता है, मसल्स में क्रैम्प्स होता है और मसल में स्टिफनेस आती है। तो ये सारे यदि लक्षण आपको हो रहे हों तो आपको विटामिन डी थ्री की कमी हो सकती है। विटामिन डी थ्री का हमारे शरीर में क्या काम है? तो विटामिन डी थ्री को कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। हमारे खाने में जो फास्फोरस तथा कैल्शियम जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो जब कैल्शियम, फास्फोरस तथा विटामिन डी थ्री तीनों जब हमारे शरीर में होता है तो हड्डियां बनने में काफ़ी मदद करता है और उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, तब वो हड्डियां काफ़ी मजबूत हो जाती है। तो हमारा बोन एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं। उस बोन मैट्रिक्स में कैल्शियम जाकर के डिपॉजिट होता है तो हड्डियां काफ़ी मजबूत हो जाती है और उसमें काफ़ी मजबूती बनती है। जैसे हम घर बनाने के लिए पिलर बनाते हैं और उस पिलर में लोहे का छड़, कंक्रीट और बालू डालते हैं, उसमें सीमेंट डालते हैं तो काफ़ी मजबूत होता है। लेकिन यदि उसमें सीमेंट की मात्रा कम हो जाए तो वो पिलर कमज़ोर हो जाता है और भर-भरा के गिरने लगता है। तो सेम उसी तरह का जो हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं, तो कैल्शियम के अभाव में वो कमज़ोर हो जाती है और थोड़ी-सी चोट लगने के बाद वो टूटने लगती है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो हमारे शरीर में ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम और विटामिन डी थ्री। तो इसके अभाव में हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो यदि कैल्शियम और विटामिन डी थ्री पर्याप्त मात्रा में होता है तो हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो हड्डियों के मजबूती के लिए विटामिन डी थ्री का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होकर के टूटने लगती है। मसल्स में वीकनेस आने लगता है, मसल्स में क्रैम्प्स होने लगता है। तो ये जो है उसके लक्षण होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी थ्री की कमी क्यों हो रही है। तो बहुत से लोग धूप में जाना नहीं चाहते हैं, घरों के अंदर छिपे रहते हैं और जो भी कपड़े पहनते हैं वो पूरा बदन ढकने वाला कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी थ्री की कमी हो रही है। जब हमारा शरीर पर सूरज की रोशनी लगती है तो हमारे स्किन के अंदर के सेल में विटामिन डी थ्री का निर्माण होता है और जिससे हमें विटामिन डी थ्री की प्राप्ति होती है। तो विटामिन डी थ्री की प्राप्ति के लिए आपको प्रत्येक दिन खुले बदन आधे घंटे धूप में बैठना चाहिए ताकि आपको विटामिन डी थ्री मुफ्त में नेचुरली मिल सके। और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो बुढ़ापे की अवस्था में जो विटामिन डी थ्री का लेवल है अपने आप जो है बनना कम हो जाता है। तो यदि आप फ्री में विटामिन डी थ्री लेना चाहते हैं तो आधे घंटे आप खुले बदन धूप में बैठिए और नहीं बैठते हैं तो आपको बाहर से गोलियां लेनी पड़ेगी। जानते हैं कि विटामिन डी थ्री की हमारे शरीर में कितनी डोज लेनी है। तो विटामिन डी थ्री की हमारे जो शरीर में ज़रूरत है वो 400 से 600 इंटरनेशनल यूनिट की ज़रूरत होती है और ये जो गोली आती है विटामिन डी थ्री की वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की आती है। तो इसको सप्ताह में 1 दिन लेना पड़ता है। यदि थोड़ा बहुत वीकनेस या थोड़ी बहुत यदि विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी हो तो इसको सप्ताह में 1 बार लिया जाता है। विटामिन डी थ्री का आपके शरीर में लेवल 30 से कम हो तो आपको विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी है। तो समझ लीजिए कि आपको विटामिन डी थ्री की डिफिशियंसी है तो ये आपको या तो खुले बदन धूप में रह कर के उसकी भरपाई कर सकते हैं या फिर बाहर से आप गोली ले सकते हैं। तो जिनको विटामिन डी डिफिशियंसी है तो उन्हें चेकअप कराना चाहिए। ये बाहर में लैब में जाँच हो जाती है और उससे पता चल जाता है कि आपका विटामिन डी थ्री का लेवल कितना है और यदि उसमें डिफिशियंसी आती है तो आपको बाहर से गोली लेनी होगी या तो फिर आपको धूप में बैठ कर के विटामिन डी को लेना होगा। यदि फ्री में विटामिन डी थ्री को
प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुले बदन आधा घंटा धूप में बैठना पड़ेगा प्रतिदिन। उससे आपको नेचुरली फ्री में आपको विटामिन D3 की प्राप्ति होगी। और यदि नहीं बैठना चाहेंगे तो आपको बाहर से गोली लेनी पड़ेगी। तो यदि विटामिन D3 की जिनको डिफिशियंसी है उनको लोडिंग डोज के रूप में पहले 4 गोली लेनी चाहिए। इसके बाद फिर वीकली लेनी चाहिए। फिर चेकअप कराइए। तो यदि आपका बैलेंस होने लगे विटामिन्स तो आप इसको 15 दिन में या फिर 1 महीना में ले सकते हैं। विटामिन D3 की गोली यदि आप 1.5 से 2 महीने लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक विटामिन D डिफिशियंसी की कमी पूरा हो जाएगी। आप चाहें तो इसको फिर आप 4 से 6 महीने तक ले सकते हैं। वो 1 गोली मंथली करके या 15 दिन में आप ले सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि विटामिन D3 की प्राप्ति के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है। पहला जो चीज़ आपको लेना है वो दूध लेना है। फैट फ्री करके दूध लें, जिसमें से फैट सारा हटा दें और उसे जब लेंगे तो उसमें आपको विटामिन्स D3 और बहुत तरह के विटामिन्स आपको मिलेंगे। तो दूध जब भी लीजिए तो फैट फ्री करके लेंगे तो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और विटामिन D3 दूध में काफ़ी मात्रा में होता है, तो आपको ये दूध से पूर्ति करने में मदद मिलेगी। दही में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है, तो दही जो लें उसे फैट फ्री दही बना कर के लें, तो उसमें भी आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन्स D3 आपको मिल सकता है। तो उसको आपको विटामिन D3 की पूर्ति में बहुत काफ़ी मदद मिल सकता है। सोयाबीन में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है, तो आप सोयाबीन को ज़रूर लेने की कोशिश करें और उसे अपने खाने में शामिल करें, तो विटामिन D3 आपको पूर्ति करने में मदद मिल सकता है। ऑरेंज जूस में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है, तो आप ऑरेंज जूस को ज़रूर लीजिए, इससे आपको विटामिन D3 की पूर्ति होगी। मशरूम में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है, तो आप मशरूम को लीजिए। मशरूम को खाने में आप शामिल करते हैं तो आपको विटामिन D3 की भरपूर मात्रा में प्राप्ति होगी और ये आपको विटामिन D डिफिशियंसी को पूरा करने में मदद करेगी। सारे हो गए नेचुरल सोर्स जिसे आप खा करके ले करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आपको विटामिन D3 सूरज की रोशनी में भी फ्री में मिल सकता है। उसके लिए आपको आधा घंटा खुले बदन सुबह-सुबह धूप में बैठना पड़ेगा, तो उससे आपको विटामिन D3 की प्राप्ति होगी। जब खुले बदन आप धूप में बैठते हैं और सूरज की रोशनी आपके स्किन पर लगती है, तो सेल के अंदर विटामिन D3 का निर्माण होता है और वो आपको खून में जाकर के विटामिन D डिफिशियंसी को पूरा करता है। तो आपको आधे घंटे रोज़ धूप में बैठना है, तो इससे आपको नेचुरली और फ्री में आपको विटामिन D3 की प्राप्ति होगी। और यदि नहीं बैठना चाहते हैं तो फिर आपको बाहर से गोलियाँ लेनी पड़ेगी। विटामिन D3 साग-सब्जी में बहुत ही कम पाया जाता है, तो उसके लिए आपको बाहर से सप्लीमेंट लेना होगा और नहीं तो आपको धूप में आधा घंटा बैठना होगा खुले बदन, उससे आपको फ्री में मिलेगा। तो आपको हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन D3 होना अति आवश्यक है। तो विटामिन D3 के अभाव में आपका हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगा, आपको मसल्स में वीकनेस आने लगेगी, आपको मसल्स में क्रैम्प होगा। तो विटामिन D3 आपको हड्डियों के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। विटामिन D3 से हड्डियों का रीमॉडलिंग होता है और हड्डियाँ मजबूत होती है। D3 की कमी होने से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मसल्स में क्रैम्प्स होने लगेंगे, हड्डियाँ थोड़ी भी चोट लगे तो टूटने लगेगी, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और बच्चों में हड्डियाँ बहुत ही मुलायम हो जाती है, जिसको रिकेट्स बोला जाता है। दोस्तों आज हम इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना करके लोगों को हेल्थ के प्रति एजुकेट करता हूँ। तो यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।